गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में जो हमारी पिछली क्लास में चल रहा था, हमारा सप्तम पाठ है जिसका नाम है भारत जनता अहम, अर्थात मैं भारत की जनता हूँ। इस चैप्टर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम उसका विस्तृत रूप से जो श्लोक दिए गए हैं, अर्थात मैं भारत की जनता किस प्रकार की हूँ, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी द्वारा रचित जो ये गीत है, जो ये कविता है, इसके माध्यम से हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि देखिए, पिछले जो श्लोक पढ़े थे हमने, उसके अंतर्गत हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया था और उन 3 श्लोकों में हमने जाना था कि भारत की जो जनता है वह किस प्रकार की है। तो उन्होंने कहा था कि मैं विज्ञान से धनी, ज्ञान से भरपूर, साहित्य, कला व संगीत से परिपूर्ण, आध्यात्म रूपी अमृत के जल से स्नान करने वाली एक पवित्र भारतीय जनता हूँ। इससे आगे हम अध्ययन कर रहे हैं, तो देखते हैं जो हमारा श्लोक नंबर 4 है उसे हम पढ़ते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए, श्लोक 4 के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। मम गीतई मुग्धम समम जगत, मम नृत्यई मुग्धम समम जगत, मम काव्यई मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। अर्थात डॉक्टर रमाकांत जी जो हैं वह इस श्लोक के माध्यम से, इस पूरी कविता का जो ये श्लोक है, इस कविता के जो इस श्लोक के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं, किस प्रकार की भारतीय जनता के बारे में बताना चाह रहे हैं, उसी चीज़ का विस्तार पूर्वक वर्णन हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखिए, मम गीतई मुग्धम समम जगत, मम नृत्यई मुग्धम समम जगत, मम काव्यई मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। अर्थात इस चतुर्थ श्लोक के माध्यम से क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं बेटा कि जो हमारे श्लोक वाले जो चैप्टर होते हैं, उन श्लोकों में हम सबसे पहले उस श्लोक का अन्वय करते हैं और उस अन्वय के आधार पे ही हम उसका हिंदी अर्थ करते हैं। तो यहाँ भी हम वही प्रक्रिया अपना रहे हैं। सबसे पहले हम इस 4th श्लोक का अन्वय करते हैं। देखिए, इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। सबसे पहले जो पहला चरण का जो अंतिम पद है जगत, उससे लीजिएगा। जगत मम गीतई समम मुग्धम, अर्थात अन्वय देखिएगा, जगत मम गीतई समम मुग्धम। फिर सेकंड वाली लाइन का जगत मम नृत्यई समम मुग्धम। फिर थर्ड लाइन का जगत मम काव्यई समम मुग्धम। और फिर अंतिम चरण, अंतिम लाइन जो है उसका अन्वय देखते हैं, रस भरिता भारत जनता। अर्थात अहम रस भरिता भारत जनता। क्या कहा इसके माध्यम से, पूरे अन्वय को एक बार फिर से सुनिएगा। जगत मम गीतई समम मुग्धम, जगत मम नृत्यई समम मुग्धम, मम जगत मम काव्यई समम मुग्धम, अहम रस भरिता भारत जनता। अब हम जानते हैं इसके जो कठिन शब्द हैं उनको। गीतई मुग्धम, अर्थात गीतों से मोहित। नृत्य मुग्धम, अर्थात नृत्य, अर्थात नृत्यों से, और मुग्धम अर्थात मोहित। काव्य मुग्धम, अर्थात काव्यों से मोहित। कहने का तात्पर्य है जगत मम गीतई समम मुग्धम, अर्थात जगत संसार, मम अर्थात मेरे, गीतई अर्थात गीतों से, समम मुग्धम अर्थात मोहित है। भारतीय जनता कहती है कि यह संसार जो है मेरे गीतों से मोहित है। मम
जगत मम नृत्य समम मुग्धम, अर्थात यह जो संसार है ये मम अर्थात मेरे, नृत्य अर्थात नृत्यों से, समम मुग्धम अर्थात मोहित है। संसार मेरे नृत्यों से मोहित है। जगत मम काव्य समम मुग्धम, जगत अर्थात संसार, मम अर्थात मेरे, काव्य अर्थात काव्यों से, समम मुग्धम अर्थात मोहित है। अर्थात संसार मेरे काव्यों से मोहित है। अहम रस भरिता भारत जनता, अहम अर्थात मैं, रस भरिता अर्थात रस से भरी हुई या रस से भरपूर, भारत जनता अर्थात भारतीय जनता हूँ। कहने का तात्पर्य है, पूरे हिंदी अर्थ को एक बार जानते हैं कंप्लीट कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। संसार मेरे गीतों से मोहित है, संसार मेरे नृत्यों से मोहित है, संसार मेरे काव्यों से मोहित है, मैं रस से भरपूर भारतीय जनता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जो जनता है, मैं भारत की जनता के माध्यम से डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी जो है इस कविता के माध्यम के चौथे श्लोक से क्या व्यक्त करते हैं, वह कहते हैं कि संसार मेरे गीतों से मोहित है, संसार मेरे नृत्यों से मोहित है, संसार मेरे काव्यों से मोहित है, मैं रस से भरपूर भारतीय जनता हूँ। जगत मम गीतै समम मुग्धम, जगत मम नृत्यै समम मुग्धम, जगत मम काव्यै समम मुग्धम, अहम रस भरिता भारत जनता। अर्थात संसार मेरे गीतों से मोहित है, संसार मेरे नृत्यों से मोहित है, संसार मेरे काव्यों से मोहित है, मैं रस से भरपूर भारतीय जनता हूँ। देखिए कितनी अच्छी लाइनों के माध्यम से यहाँ भारतीय जनता जो है वह अपना होने का आभास दिला रही है कि मैं भारत की जनता किस प्रकार की हूँ, भारत में किस किस प्रकार की जो बातें हैं, यहाँ के कौशल किस प्रकार के हैं, अनेक प्रकार की रुचियाँ किस प्रकार की हैं, उनका उल्लेख करते हुए यहाँ भारतीय जनता की जो जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर और रोचक शब्दों के अंतर्गत। इसीलिए डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी को कवि कुल शिरोमणि की संज्ञा दी जाती है। तो देखते हैं एक बार फिर से इस श्लोक को, और क्या कहा, संसार मेरे गीतों से मोहित है, संसार मेरे नृत्यों से मोहित है, संसार मेरे काव्यों से मोहित है, मैं रस से भरपूर भारतीय जनता हूँ। बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ शुक्ल जी के द्वारा वर्णन किया गया। और बढ़ते हैं हमारे 5वें श्लोक की ओर, और उसके अंतर्गत शुक्ल साहब क्या कहना चाह रहे हैं तो देखिए। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्दे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। अर्थात क्या कहा, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्दे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। क्या क्या बताया, तो सबसे पहले इसका अन्वय जानते हैं। तो देखिए, अहम उत्सव प्रिया, पहले शब्द का जो अहम है उसे पहले लिया है और उसके बाद उत्सव प्रिया। तो अहम उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता अतिथि देवा, भारत जनता वर्धे। बहुत अच्छी बात। देखिए, अहम उत्सव प्रिया, अन्वय दोबारा से देखिएगा एक बार फिर से। अहम उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता अतिथि देवा, भारत जनता वर्धे। बहुत अच्छी बात। कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। प्रिया अहम, अर्थात प्रिया अहम, मैं प्रिय हूँ। क्रीड़ा सक्ता, क्रीड़ा में आसक्त या लोग क्रीड़ा में लगे हुए। वर्धे अतिथि देवा, अर्थात वर्धे अतिथि देवा, अतिथि को देव
वर्धित करने वाली, मानने वाली, बढ़ रही हूँ, अतिथि को देव मान करके बढ़ रही हूँ। तो देखते हैं हम अन्वय के अकॉर्डिंग इस श्लोक का क्या हिंदी अर्थ होगा। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया। अहम उत्सव प्रिया अर्थात मैं उत्सव प्रिय, श्रम प्रिया अर्थात परिश्रम प्रिय, पद यात्रा देशाटन प्रिया। पद यात्रा और देशाटन से तात्पर्य होता है देश का भ्रमण प्रिय या देश में घूमने की प्रिय। पद यात्रा देशाटन प्रिय। लोक क्रीडा सक्ता अर्थात लोक क्रीडा प्रिय। अतिथि देवा अतिथि को देव मानने वाली। भारत जनता वर्धे मैं भारतीय जनता बढ़ रही हूँ या मैं भारतीय जनता प्रगति पथ पर बढ़ रही हूँ या प्रगति के पथ पर चल रही हूँ। क्या बताया भारतीय जनता के माध्यम से डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर रमाकांत जी बता रहे हैं कि भारतीय जो जनता है वह कहती है, वो स्वयं अपने आप का वर्णन करते हुए कहती है, मैं उत्सव प्रिय, परिश्रम प्रिय, पद यात्रा और देशाटन प्रिय। पद यात्रा करने वाली और देशाटन अर्थात देश का भ्रमण करने में प्रिय हूँ। लोक क्रीडा प्रिय, लोगों का मनोरंजन या लोगों में खेलने के लिए प्रिय हूँ। और अतिथि को देव मानने वाली, देवता के समान मानने वाली भारतीय जनता जो है वह प्रगति के पथ पर बढ़ रही है, प्रगति के पथ की ओर अग्रसर कर रही है या हो रही है। क्लियर? एक बार फिर से इस श्लोक को देखते हैं। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्धे अतिथि देवा, भारत जनता अहम अर्थात मैं भारतीय जनता, मैं उत्सव प्रिय, परिश्रम प्रिय, पद यात्रा और देश भ्रमण के लिए प्रिय, लोक क्रीड़ा के लिए प्रिय और अतिथि को देव मानने वाली भारतीय जनता प्रगति के पथ पर बढ़ रही हूँ, प्रगति के पथ पर चल रही हूँ। यानी कि मैं भारतीय जनता ऐसी हूँ, मैं उत्सव प्रिय हूँ, परिश्रम प्रिय हूँ, पद यात्रा और देशाटन देश का भ्रमण करने के लिए प्रिय हूँ, लोक क्रीड़ा के लिए प्रिय हूँ और अतिथि को देव मानने वाली मैं भारतीय जनता हूँ और मैं प्रगति के पथ पर बढ़ रही हूँ। बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ भारतीय जनता का वर्णन करते हुए अपने कविता को आगे बढ़ा रहे हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी। और अद्भुत वर्णन यहाँ पर भारतीय जनता का अनेक यहाँ अलंकारों के माध्यम से, अनेक उपमाओं के माध्यम से भारतीय जनता के लिए जो अनेक उपमाएं यहाँ दी गई है, उत्सव प्रिय, श्रम प्रिय, पद यात्रा देशाटन प्रिय, लोक क्रीड़ा सक्ता, अतिथि को देव मानने वाली, बहुत ही उपमाएं यहाँ पर भारतीय जनता के लिए डॉक्टर साहब दे रहे हैं और बहुत अच्छा अद्भुत वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं इसी श्रृंखला की हमारे अगले श्लोक की ओर। श्लोक नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। क्या कहा? एक बार फिर से श्लोक को देखते हैं। मैत्री में सहजा प्रकृति ही अस्ति, नो दुर्बलताया पर्याया, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता है। देखिए इसका अन्वय करते हैं। सबसे पहले तो क्या कहा डॉक्टर साहब? में मैत्री सहजा प्रकृति अस्ति, में मैत्री सहजा प्रकृति अस्ति, दुर्बलताया पर्याय ने अहम मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता। क्या कहा? अन्वय को एक बार फिर से देखिए। में मैत्री सहजा प्रकृति अस्ति, दुर्बलताया पर्याय ने अहम मित्र से चक्षुषा पश्यन्ति भारत जनता। क्या कहा? कठिन शब्दों को देखते हैं। प्रकृति अस्ति अर्थात प्रकृति है, नो अर्थात नहीं, नो दुर्बलताया
अर्थात दुर्बलता नहीं है या कमजोरी नहीं। देखिए हिंदी अर्थ देखते हैं। मैं अर्थात मेरी, मैत्री अर्थात मित्रता, सहजा अर्थात स्वाभाविक, प्रकृति अर्थात प्रकृति, अस्ति अर्थात है। मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, अर्थात मित्रता जो है मेरा स्वभाव है। भारतीय जनता के लिए कहा जा रहा है कि मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है। दुर्बलताया पर्याय ने, दुर्बलताया अर्थात ये जो कमजोरी का, पर्याय ने, पर्याय नहीं है। मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, यह कमजोरी का पर्याय नहीं है। अहम मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, अहम अर्थात मैं, मित्र से अर्थात मित्र की, चक्षुषा अर्थात दृष्टि से, संसारम अर्थात संसार को, पश्यन्ति अर्थात देखती हुई, भारत जनता अर्थात भारतीय जनता। क्या कहा कि मैं मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूं। भारत की जनता क्या कहती है अपने लिए, अपने लिए क्या क्या वह विशेषता बताती है, तो उसी चीज का वर्णन यहाँ करते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब यहाँ क्या करते हैं कि मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, यह कमजोरी का पर्याय नहीं है। कि जो मेरे अंदर मित्रता का भाव विद्यमान है, भारतीय जनता कहती है, वो मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, कोई कमजोरी का पर्याय नहीं है कि मैं कमजोरी की वजह से भाई मित्रता करता हूं। मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूं। मेरा व्यवहार जो इस प्रकार का है वह हमेशा मित्रतावती बना रहता है और मैं मित्रता ही चाहती हूं। मैं इस प्रकार की भारतीय जनता हूं। मैं डर करके या कमजोरी का पर्याय नहीं हूं कि मैं डर करके मित्रता करती हूं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता के माध्यम से डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी इस बात का वर्णन करते हैं और कहते हैं, तो एक बार पूरे हिंदी अर्थ को हम एक साथ देखते हैं। मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, यह कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूं। मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, यह कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूं। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, भारत जनता अहम। अर्थात मित्रता मेरी स्वाभाविक प्रकृति है, यह कमजोरी का पर्याय नहीं है। मित्र की दृष्टि से संसार को देखती हुई मैं भारत की जनता हूं। बहुत अद्भुत वर्णन भारतीय जनता का यहाँ पर। और इस चैप्टर का बढ़ते हुए अगले श्लोक और हमारे इस चैप्टर का अंतिम श्लोक और कविता की अंतिम पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर साहब रमाकांत जी क्या वर्णन करते हैं। विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कुर्म कर्म कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। देखिए क्या कहा, विश्व अस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम। देखिए कितनी अच्छी बात, क्या कहा। तो जानते हैं सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय। तो देखिए अन्वय किस प्रकार से, अहम विश्व अस्मिन् जगति गता अस्मि। अहम कहाँ से लिया, पहले लाइन का जो गता अहम अस्मि, गता अहम अस्मि, इसके बीच में से अहम को लिया इन्होंने। अहम विश्व अस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम विश्व अस्मिन् जगति गता अस्मि। आगे देखिए, सदा विश्व अस्मिन् जगति दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति कर्म करोमि, अहम कर्मण्या भारत जनता, अहम कर्मण्या भारत जनता। देखिए गता अहम अर्थात गता अहम से तात्पर्य है अहम अर्थात मैं, गता अर्थात पहुँचे या पहुँची हुई। देखिए अहम विश्व अस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम अर्थात मैं,
विश्व अस्मिन अर्थात सारे जगत में या इस विश्व में, जगती अर्थात संसार में, गता अर्थात पहुंची हुई, अस्मि अर्थात हूँ, अर्थात मैं सारे जगत में या मैं संपूर्ण इस संसार में पहुंची हुई हूँ। सदा विश्व अस्मिन जगती दृश्य, सदा अर्थात हमेशा, अस्मिन विश्व अर्थात इस संसार में या विश्व में, जगती दृश्य अर्थात देखती रहती हूँ। विश्व अस्मिन जगती कर्म करोमि, सारे संसार में कर्म करती हूँ। अहम कर्मण्या भारत जनता, मैं कर्मशील भारतीय जनता हूँ या मैं कर्मठ भारतीय जनता हूँ। अंतिम पंक्तियों के माध्यम से भारतीय जनता की जो पहुँच है, जिस प्रकार से वो सारे संसार को देखती है, किस प्रकार के कर्मों को करती है और वह किस प्रकार से कर्मशील या कर्मठ भारतीय जनता है, इसके बारे में वर्णन करते हुए डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी क्या कहते हैं। तो देखिए एक बार इस श्लोक को फिर से। विश्व अस्मिन जगति गता अहम अस्मि, विश्व अस्मिन जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता अहम। और अन्वय देखते हैं एक बार फिर से। अहम विश्व अस्मिन जगति गता अस्मि, सदा विश्व अस्मिन जगति दृश्ये, विश्व अस्मिन जगति कर्म करोमि, अहम कर्मण्या भारत जनता। क्या कहा? अहम विश्व अस्मिन जगति गता अस्मि, मैं सारे जगत में पहुंची हुई हूं, सबसे ऊंची हूं, यानी कि सदा विश्व अस्मिन जगति दृश्ये, और हमेशा सारे संसार को देखती हूँ। विश्वस्मिन जगति कर्म करोमि, और सारे संसार में कर्म करती रहती हूँ। अहम कर्मण्या भारत जनता, मैं कर्मशील या कर्मठ भारतीय जनता हूँ। देखिए एक बार हिंदी अर्थ कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं सारे जगत में पहुँची हुई हूँ, हमेशा सारे संसार को देखती रहती हूँ, सारे संसार में कर्म करती रहती हूँ, मैं कर्मशील या कर्मठ भारतीय जनता हूँ। तो इसके अंतर्गत डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जी बहुत ही अच्छे और अद्भुत वर्णन के साथ में मैं भारतीय जनताओं का वर्णन करते हैं। तो इसी के साथ में आज हमारा ये सप्तम पाठ है, भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता, का समापन होता है। इति सिद्धम, यह पाठ समाप्त हुआ और अब बारी है आज के आपके होमवर्क की। तो बेटा आज का आपका जो होमवर्क है, श्लोक नंबर 4 से लेकर के श्लोक नंबर 7 तक जो मैंने आपको आज पढ़ाए हैं, 4, 5, 6, 7, सबसे पहले एक श्लोक को लिखना है, उसके बाद उस श्लोक का अन्वय करना है और तत्पश्चात उस श्लोक का आपको हिंदी अर्थ करना है अन्वय के आधार पर। सब क्या करेंगे बेटा? आज का आपका जो होमवर्क है वह यह है कि सबसे पहले आप श्लोक को लिखेंगे, तत्पश्चात उसका अन्वय लिखेंगे और तत्पश्चात उस श्लोक का आप हिंदी अर्थ लिखेंगे। इस प्रकार क्रम से नंबर 4, 5, 6 और 7 जो श्लोक है आपके, इनका आपको जो अन्वय और उसका हिंदी अर्थ आपको अपनी संस्कृत भाषा की नोटबुक के अंतर्गत करना है और साथ ही साथ लर्न करना ना भूलें। यह है आज का आपका होमवर्क। दूसरी चीज़ बेटा, आप घर पे रहते हुए बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, ऐसी आशा और ऐसा विश्वास मैं आपके साथ करता हूँ। दूसरी चीज़ कि आप अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट रखें, क्योंकि हम व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पर्सनल नंबर पर आपको एक मैसेज के माध्यम से जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करके सभी स्टूडेंट्स का या फिर पर्टिकुलर एक किसी भी स्टूडेंट का, 2 का, 3 का, जिस किसी का भी हम होमवर्क मंगवा रहे हैं। तो आप अपना सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क जो है नीट एंड क्लीन रूप से प्रतिदिन की कक्षा का प्रतिदिन ही आप होमवर्क करके कंप्लीट रखें। आपका नंबर जो है वह कभी भी आ सकता है।
और आप कक्षा 8th के स्टूडेंट हैं, आप घर पे रहते हुए, आपकी बोर्ड की कक्षा भी है, तो आप घर पे रहते हुए आप बहुत अच्छे से अपना अध्ययन कंप्लीट करें, अपने होमवर्क को कंप्लीट रखें और साथ ही साथ लर्न करना ना भूलें। ऐसी आशा, ऐसे विश्वास और ऐसा उम्मीद मैं आप सभी कक्षा 8th के स्टूडेंट से करता हूँ। और इसी के साथ में मैं आज की ऑनलाइन कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।